राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे के दीवाने में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि आज मैंने अपने कान्हा जी का चंदन सेवा श्रृंगार कैसे किया है, कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी चंदन का लेप करने के बाद। तो इसके लिए बने रहें मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखें बिना स्किप किए, तभी तो देख पाओगे कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं, सच बता रही हूँ, बिलीव मी कि आपकी नज़रें नहीं हटेंगी मेरे ठाकुर जी पे से। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं चंदन का लेप करके। तो इसके लिए बने रहें मेरे साथ पूरे ब्लॉग में। तो अभी तो मेरे कान्हा जी नहाएंगे, स्नान कराने के बाद तब चंदन सेवा श्रृंगार होगी। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए चंदन मंगाया है उज्जैन से। एकदम होममेड चंदन है, बहुत ही अच्छा। तो उसका लेप करूँगी मैं अपने ठाकुर जी से कि, और मैं तो कहती हूँ आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों ने किया ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि आज ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार होता है। और आज भोग भी शरबत और लस्सी, और सबसे मेन है सत्तू। सत्तू का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी के, तो मैंने सत्तू का भोग भी लगाया है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखें मेरा ब्लॉग पूरा। अब मेरे ठाकुर जी ने कर लिया स्नान करने के बाद फिर इनका होगा श्रृंगार। तो श्रृंगार की फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी एंड में। तो इसके लिए देखते रहें पूरा ब्लॉग। राधे राधे कमेंट करके राधे राधे, और मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगवाएं। सभी लोग कमेंट करें, राधे राधे लिखें कमेंट में, अपने भी प्रेजेंट लगाएं श्री जी के श्री चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने भी, किस किस ने अपने अपने ठाकुर जी का चंदन का लेप किया है, सभी कमेंट करके बताएं। भाई मैंने तो किया है, जो जो ठाकुर जी का होता है। बिहारी जी में मेरी एक फ्रेंड है, ज़्यादातर तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन अगर ना भी पता हो तो मैंने उससे बोल रखा है कि बिहारी जी के मंदिर में जो भी हो बिहारी जी के लिए, वो तू मुझे बता दिया कर। वो मुझे बताती है तो मैं सब तुरंत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर जी की सेवा मिली हुई है मुझे, और वो भाग्य है मेरा कि ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा दे रखी है। बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है ठाकुर जी की सेवा। यूँ तो सबके घरों में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मत सोचना कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ या निंदा कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि सुबह बस स्नान कराया, स्नान के बाद 2 दाने चनोरी मिश्री के रखे, कोई तो बतासे ही रख देता है एक, और उसके बाद अगले दिन ही फिर ठाकुर जी के उसमें एंट्री होती है, फिर वो बतासे दूसरे दिन फिर रख जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मेरी सेवा का तरीका कुछ अलग ही है। अपने अपने भाव की बात है, खैर जैसा जिसका भाव हो वही सही करता है। तो मेरा भाव ये है कि मैं तो अपने ठाकुर जी को 3-4 टाइम, 2 टाइम खाना और 3 टाइम नाश्ता कराती हूँ। और मोस्टली टाइम मेरा इन्हीं के लिए होता है। पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म करके, जो भी मेरी ड्यूटी है भाई गृहस्थ में, आप समझते ही हो, सारा काम ख़त्म करने के बाद आराम से सुकून से फिर मैं इनकी सेवा में लगती हूँ। कुछ लोगों का क्या होता है, मैंने ज़्यादातर लोगों के मुंह से, मतलब बहनों के मुंह से सुना है कि पहले पूजा का काम ख़त्म करते हैं फिर आराम से काम में लगे रहते हैं, लेकिन मेरा अपोजिट है। मैं ऐसा नहीं करती, मैं पहले काम ख़त्म करती हूँ जो भी है जल्दी जल्दी, फिर मैं आराम से अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना समय व्यतीत करती हूँ, जिससे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। खाना पीना सारी जिम्मेदारियों से वो निपट कर तब मैं अपने मंदिर में जाती हूँ। उसके बाद फिर सुकून से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी जितना भी हो पाता है मैं अपने मंदिर में व्यतीत करती हूँ, अपने कान्हा जी और श्री जी के साथ, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। और इन्हीं के लिए अगर हम ना समय निकालें तो फिर जीवन व्यर्थ है हमारा। तो मैं पहले सारा काम ख़त्म करने के बाद सुकून से फिर बाद में इनकी सेवा करती हूँ। अब मैं दिखाऊंगी आपको कान्हा जी का फाइनल लुक लास्ट में। तो हो रही है श्री जी की श्रृंगार सेवा। आज मैंने श्री जी को बंद लगा के बोल देते हैं, वैसे क्या ही कहूँ, बोल नहीं पा रही। चूड़ियाँ पहनाई हैं ग्रीन और रेड, बहुत प्यारी लग रही हैं। और माथा पट्टी पहनाऊँगी टीके की जगह। आज मतलब थोड़ा अलग लुक दूँगी राधा रानी को, क्योंकि जब ठाकुर जी ने इतना अच्छा श्रृंगार किया है तो मेरी लाड़ो कहाँ पीछे रहने वाली हैं। ये उनसे 2 कदम आगे हैं श्रृंगार करने में, तो तभी तो ठाकुर जी का दिल आता है मेरी राधा रानी को। राधा रानी तो ठाकुर जी के दिल में बसी हुई हैं, इनके बिना तो आधे ही हैं
ठाकुर जी, तो इसीलिए इनका श्रृंगार मैं अलग हटके करूँगी, क्योंकि फिर श्री जी कहेंगी कि मैं पीछे रह गई कान्हा से। वो भी श्रृंगार करने में ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सब लोगों को पता ही है कि आज सत्तू का भोग लगेगा। तो कल मैं इतनी परेशान रही, कम से कम 2 घंटे यही सोचती रही कि भाई सत्तू कहाँ से आए, कैसे बनाऊँ। मैंने यूट्यूब पर रेसिपी भी देखी, उसमें भी कुछ ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा। फिर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। लास्ट में मैं सोचते सोचते 2 घंटे के लिए बैठ गई। मेरे पतिदेव कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा कल सत्तू का भोग लगेगा ठाकुर जी को और सत्तू मिल नहीं रही। और एक गाड़ी आती है यहाँ बाहर से, वो चने और सत्तू और यही चीज़ बेच रखता है, तो उस पर भी फ़ोन किया कहीं से नंबर लेके, तो उसने कहा कि मैं तो 1 तारीख के बाद ही आऊँगा, अब नहीं आ रहा। तो फिर तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुरंत बना लूँ अर्जेंट में। चने वाले सत्तू मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने भोग मतलब उनका नहीं लगा रही थी। चने का सत्तू कोई सत्तू थोड़े नहीं होता, सत्तू तो जौ का ही होता है। तो मेरा मन था कि मैं प्रॉपर सत्तू का ही भोग लगाऊँ अपने ठाकुर जी को। तो मेरे दिल की भावना ठाकुर जी ने सुन ली। देखिए ये फाइनल लुक था मेरी श्री जी का, इतनी प्यारी लग रही थी। तो ठाकुर जी ने मेरे दिल की पुकार सुन ली और सत्तू मुझे मिल गए गिलास में ही। कृष्णा और इसके पापा गए बाज़ार, और वहाँ अचानक से इन्होंने एक दुकान पे ऐसे ही पूछ लिया सत्तू हैं क्या। उसने कहा हाँ। इनका तुरंत फ़ोन आया वहाँ से कि सत्तू मिल गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बस क्या ही बताऊँ, इतनी खुशी हुई मुझे बस पूछो ही मत। तो ये हैं भोग में सत्तू हैं, लस्सी है और शरबत है और कच्चा दूध है, क्योंकि आज ठाकुर जी को हर चीज़ ठंडी, श्रृंगार भी शीतल, भोग भी शीतल, सारी चीज़ें शीतल ही शीतल होनी है। तो ये है मेरे ठाकुर जी का फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे कल्लू और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री हरिवंश।